चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में कल हमने डिबेंचर के बारे में इंट्रोडक्शन समझी थी कि जैसे कोई भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है ना, उन्हें जब कैपिटल की ज़रूर हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूर हो, तो कंपनी शेयर इश्यू करती है। लेकिन जब उन्हें एडिशनल कैपिटल की ज़रूर हो, एक्स्ट्रा पैसे अगर उन्हें चाहिए, तो कंपनी क्या इश्यू करती है? डिबेंचर। उसके बारे में हमने समझा था। और जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं ना, तीन पार्ट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, शेयर्स के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, वैसे ही डिबेंचर भी ऐसे ही इशू किए जाते हैं। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स, ऐसी ही एंट्री होती है ना उसमें, बरोबर कि नहीं? तो डिबेंचर की बेसिक एंट्रीज वो मैंने कल लिखवाई भी थी, आपको रूल्स लिखवाया था ना, एप्लीकेशन में कौन सी एंट्रीज आती है, अलॉटमेंट में, कॉल्स में, तो वो रूल से साथ में रखो। आज हम लोग उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग शुरू करें। टेक्स्ट बुक साथ में रखना, और कल जो रूल्स लिखवाए थे वो रूल्स भी एक बुक में लिखकर साथ में रखना, तो जल्दी समझ में आएगा फिर, ठीक है? तो देखो, टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें हम लोग देखें कि क्या दिया हुआ है। आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है कि सचिन मार्बल लिमिटेड इश्यूड 12,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 10% पर एन्यूम। डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है ना, डिबेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट होता है, जो दिया हुआ है इसमें 10%। कल मैंने बताया था जब एंट्रीज लिखते हैं तो एंट्रीज में ही लिखे जाते हैं ना 10% डिबेंचर, बराबर? तो इसमें दिया हुआ ही है वो कि भाई इंटरेस्ट रेट 10% है। The amount were called up per debenture as under application 30 rupees, allotment 45 and call 25। एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 45 और कॉल पे 25 रुपये उन्होंने मंगवाए हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड बाय कंपनी ऑफ 15,000 डिबेंचर and after allotment of 12,000 debenture rejected excess application of debenture and refunded the money to applicant। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास डिबेंचर 12,000 ही थे, लेकिन एप्लीकेशन मिली 15,000 की, तो 12,000 हमने अलॉट किए, 12,000 कंफर्म किए और बाकी के 3,000 को रिटर्न कर दिया। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिले उन्हें क्या करेंगे? रिटर्न कर दिया हमने, ऐसा ना। और उसमें ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड एंड राइट जर्नल एंट्री इन अ बुक ऑफ कंपनी, कि बाकी की सभी पैसे हमें टाइम टू टाइम मिल गए। देखो, हमेशा जब भी ऐसा सम करो, मैंने शेयर्स में भी ये बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी, पहले रफ वर्क करो, रफ में पहले लिख लो कौन सी अमाउंट कहाँ है, कैसे है। कि देखो, 100 रुपये का डिबेंचर है, हमने 12,000 डिबेंचर इश्यू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन मिली हमें 15,000 की, तो एक्स्ट्रा 3,000 हम लोग रिटर्न करेंगे। ये पहले माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। फिर एप्लीकेशन के वक्त 30 रुपीज़ हमने मंगवाए हैं, ऐसा है ना। एप्लीकेशन के वक्त 30 रुपीज़ मंगवाए, अलॉटमेंट के वक्त 45 रुपीज़ और कॉल के वक्त 25 रुपीज़। तो इनके बेसिस पर हमें सम करना है। पहले रफ वर्क हो जाए, रफ में जो है वो इतना लिख दिया करो, तो आपको एंट्रीज अगर याद होगी ना, तो ये जल्दी से समझ में आएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे हमें करना है। अब एंट्री शुरू करें। एंट्री में सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंट्री, आप लोग पूरा फॉर्मेट बनाना, जैसे फॉर्मेट तैयार करता है ना जर्नल एंट्रीज का, कि भाई डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, जो पूरा फॉर्मेट बनता है वैसे ही ऊपर हेडिंग लगाना, जर्नल एंट्री इन अ बुक ऑफ, क्या कंपनी का नाम है? सचिन मार्बल लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन अ बुक ऑफ सचिन मार्बल लिमिटेड, ऐसा पूरा फॉर्मेट बनाना। उसके बाद फिर यह एंट्री शुरू करें। तो देखो, उस एंट्री में सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आती है, और एप्लीकेशन की भी पहली एंट्री कौन सी होती है? कि पैसे मिले। एप्लीकेशन की पहली एंट्री होती है पैसे मिले, उसकी एंट्री। तो उसमें एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसा ना। इसमें देखो, ये 10% क्यों लिखते हैं? कि जो इसका फिक्स इंटरेस्ट है वो इसमें लिखा जाता है, दिया है ना इसमें 10% के हिसाब से। अगर 9% होता तो यहाँ लिखते 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर?
यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई जब सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले तो कितने पैसे मिले, तो देखो हमें एप्लीकेशन मिली थी 15,000 की, भले हमारे डिबेंचर 12,000 हैं लेकिन एप्लीकेशन तो 15,000 की मिली ना, बराबर। 15,000 एप्लीकेशन मिली 30 रुपये के हिसाब से, एप्लीकेशन में कितने रुपए थे, 30 रुपये, तो 15,000 30 रुपये के हिसाब से कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 4.5 लाख, 4,50,000। तो बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे, 4,50,000, ऐसे लिखा जाएगा ना, 4,50,000, बराबर। पहली एंट्री ये पैसे मिले। फिर दूसरी एंट्री करते हैं, सेकेंड एंट्री, कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उसे रिटर्न करते हैं। एप्लीकेशन में यही आती है ना दूसरी एंट्री, कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिली, 12 की जगह 15 मिले, तो वो जो 3,000 डिबेंचर की एप्लीकेशंस है उसे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए इसकी उल्टी एंट्री, तो उसमें एंट्री करते हैं हम लोग 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर ना, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और उसमें कितना रिटर्न करेंगे, तो देखो 3,000 शेयर हमें रिटर्न करने, डिबेंचर 3,000 डिबेंचर रिटर्न करने 30 रुपये के हिसाब से, एप्लीकेशन के 30 रुपये ना, तो 3,000 के 30 रुपये कितने हो जाएंगे, 90,000 हो जाएगा। तो हमने कितने रुपए रिटर्न किए, 90,000 रिटर्न किए हमने, बराबर। डेबिट क्रेडिट ऐसा लिखेंगे ना हम लोग, 90,000 रुपीज़, ओके। और उसके बाद नंबर 3, जितने रिटर्न नहीं किए, जितने हमने कंफर्म किए, तो उसे अपने अकाउंट में लिख दें, अपने नॉर्मल कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना उसे। तो उसमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए लिखा जाएगा कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बराबर। यहाँ कैपिटल लिखा नहीं जाता, बस कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, लिखते नहीं है इसमें, क्योंकि डिबेंचर कैपिटल नहीं, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी कहलाता है, बराबर ना। तो तीसरी एंट्री क्या आती है, कि जितने रिटर्न किए बाकी जो बचे उसे अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने ट्रांसफ़र किए, तो वो ट्रांसफ़र किए 12,000 डिबेंचर। 12,000 डिबेंचर कितने रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन के 30 रुपये के हिसाब से, तो 12,000 के 30 रुपये वो हो जाएंगे 3,60,000, 3,60,000 रुपीज़, बराबर। ऐसे हो जाएगा ना, ये है कि नहीं। देखो हर एप्लीकेशन में, हर सम में एप्लीकेशन की ये बेसिक एंट्री 3 ही आती है कि नहीं, फिक्स यही एंट्री से आती है ना। शेयर्स में भी यही एंट्री करते थे और डिबेंचर में भी यही, पहले पैसे मिलना, फिर जो एक्स्ट्रा हो उसे रिटर्न करना, और जो बाकी बचे उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। तो ये हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की एंट्री करें, ठीक है। यहाँ करते हैं, आप कंटिन्यू ही करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलॉटमेंट की एंट्री करें। तो अब अलॉटमेंट में पहली एंट्री क्या आती है, नंबर 4 करके लिखें यहाँ पर। अलॉटमेंट में पहली एंट्री आती है कि पैसे मंगवाना। अलॉटमेंट का टाइमिंग होता है ना, तो हम सब डिबेंचर होल्डर को कहते हैं कि चलो भाई लाओ अपने अपने पैसे, बराबर। तो सबसे पहली एंट्री पैसे मंगवाना, तो उसकी एंट्री करते हैं कि 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बराबर। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये हमने अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, कितने मंगवाए हमने, तो 12,000 डिबेंचर के 45 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, बराबर ना, 45 रुपीज़ के हिसाब से बताया ना, 12,000 डिबेंचर के, तो 12,000 के 45 वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 5,40,000। कितने, 5,40,000, मतलब हमने रुपए मंगवाए 5,40,000 रुपीज़, बराबर। डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखेंगे ना, ये इतने हमने मंगवाए, बराबर लिखना है अब अमाउंट। और दूसरी एंट्री आती है उसमें कि अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, दूसरी एंट्री कि अलॉटमेंट के पैसे मिल गए वो, तो दूसरी एंट्री में लिखते हैं उसमें कि बैंक अकाउंट डेबिट
पैसे मिले ना तो बैंक अकाउंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कितना लिखेंगे, तो पूरे ही पैसे मिले, कुछ बाकी तो है नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रहा, जितने मंगवाए थे पूरे ही मिल गए, तो मतलब पूरे 5,40,000 ही लिखेंगे। 12,000 के 45 रुपीज़ के हिसाब से पूरे ही मिल गए, 5,40,000, बराबर। ये अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई, ये 2 एंट्री अलॉटमेंट की कंप्लीट हो गई। अब आखिरी कॉल की एंट्री ऐसे करेंगे, बराबर ना। उसके बाद कॉल की एंट्री करेंगे, तो नंबर 6 कॉल में भी सेम एंट्री जो अलॉटमेंट में की वैसी ही, कि पहले पैसे मंगवाना फिर पैसे मिलना, बराबर ना। तो पहले जो है वो ये पैसे मंगवाना उसमें, तो इसमें कॉल की एंट्री में भी ऐसा ही लिखेंगे कि 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट। इसमें क्या लिख रहे थे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो इसमें लिखेंगे कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बराबर। कि जहां कॉल में हमें कितने मंगवाने हैं, 25 रुपीज़, 12,000 डिबेंचर के 25 रुपीज़, तो 12,000 के 25 रुपीज़ कितने हो जाते हैं, 3 लाख हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको 3 लाख, बराबर। 3 लाख रुपीज़ हमने मंगवाए कॉल के। और दूसरी एंट्री कॉल के पैसे मिले हमें, तो उसके बाद वाली एंट्री करते हैं कि कॉल के पैसे मिले, उसमें एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट, बराबर, टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट। ऐसा ही ना, इसमें डिबेंचर अलॉटमेंट लिखते थे, इसमें डिबेंचर कॉल। तो इसमें भी कितने, तो कॉल के 3 लाख मंगवाए थे वो पूरे ही मिले, कोई बाकी नहीं, तो पूरे 3 लाख मिलेंगे, वही मिलेंगे 3 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हो गई ना एंट्रीज, हो गई, ये सम कंप्लीट हमारा। सिंपल एंट्री थी ना, पहला क्वेश्चन था वो बेसिक एंट्रीज थी कि पहले एप्लीकेशन की 3 एंट्री फिक्स यही आती है, वो एप्लीकेशन की 3 एंट्रीज। उसके बाद ये अलॉटमेंट की एंट्रीज, पहले रुपए मंगवाना फिर मिलना, और फिर कॉल की भी वैसी ही एंट्री, हर एक में ऐसी ही एंट्रीज आएगी, और इनमें हर सम में फिर एक एक दो दो पॉइंट ऐड होंगे। कि जैसे हमने शेयर्स में भी ऐड करते थे कि कभी शेयर्स प्रीमियम पे मंगवाते थे डिस्काउंट पे, कभी शेयर के पैसे न मिलते थे तो कॉल इन एरियर्स लिखते थे, ऐसे सब पॉइंट्स आते थे ना, वही सब पॉइंट्स इसमें भी होंगे। ठीक है, तो देखो 4th वाला देखा ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखा, अब उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी देखें, उसमें भी यही है, एक पॉइंट उसमें अब नया, तो एक पॉइंट नया ये समझ लेना पहले यहाँ पर, हाँ। तो फिर क्वेश्चन 5 भी शुरू करते हैं। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में नया पॉइंट हम लोग ये सीखेंगे कि जब डिबेंचर प्रीमियम पे मंगवाना हो, प्रीमियम पे जनरली होता है ना कि कोई कंपनी का जो है वो नाम बहुत चल रहा हो, भाई मार्केट में डिमांड बहुत हो, तो 100 रुपये का डिबेंचर भी 150 में बिकेगा, प्रीमियम पे बिकता है, बराबर। जैसे हम लोगों ने पहले भी यह एग्जाम्पल दिया, पता है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता है फिर, है कि नहीं। मार्केट में कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ, अगर डिमांड ज़्यादा है, सब लोग खरीद रहे हैं, तो बेचने वाला कहेगा कि नहीं भाई 100 रुपये की चीज़ है, चाहिए तो 120 में ले जाओ, 150 में ले जाओ, बराबर, कम में नहीं मिलेगी। डिमांड ज़्यादा होती है तो सब लोग खरीदेंगे ही ना, ज़्यादा पैसे देकर भी। तो मतलब प्रीमियम पर जो है वो डिबेंचर बिकता है। तो प्रीमियम जब हो तो एंट्री कहाँ, एंट्री उसकी कैसे करते हैं, सब एंट्री सेम होती है, खाली प्रीमियम किस वक्त दिया हुआ है वो ध्यान देते हैं। क्या एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम काउंट करना है, अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम काउंट करना है, कि फिर कॉल के वक्त प्रीमियम काउंट करना है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि प्रीमियम कब काउंट करना है। और जहाँ पर प्रीमियम काउंट करना हो ना, समझो एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम काउंट करना हो, तो उसमें जो है लिखते हैं ना 10% डिबेंचर अकाउंट, उसके साथ खाली लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बराबर। शेयर्स में भी ऐसा करते थे कि नहीं, कि जहाँ कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है उसके साथ लिखते थे सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें भी वैसा ही करना है, वही एंट्री। मैंने कल भी आपको यही पॉइंट बोला था कि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा ना तो सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी क्लियर होगा,
क्योंकि सब रीजन्स ऑलमोस्ट एंट्री सब सेम है। उसमें भी प्रीमियम जब आता था तो जहाँ कैपिटल लिखते थे उसके साथ प्रीमियम लिखते थे, यहाँ पे भी वैसा ही कैपिटल ऐसा ही कहेंगे ना कि जहाँ कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके साथ प्रीमियम लिखेंगे कि 10% डिबेंचर और उसके साथ जितनी प्रीमियम की हो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, खाली यहाँ और किसी में कोई चेंजेस नहीं। अगर अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम है, अगर अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम है तो उसमें रुपए मंगवाते वक्त ये लिखते हैं ना 10% डिबेंचर, तो उसके साथ लिख देंगे प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बराबर ना, उसके साथ बस, और कहीं कोई चेंजेस नहीं, बाकी सब एंट्री सेम। और अगर समझो कॉल के वक्त प्रीमियम है तो उसमें भी ये जो 10% डिबेंचर लिखते हैं बस उसके साथ प्रीमियम लिखना है, उसके साथ प्रीमियम लिखना है और कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं करने, बाकी सब एंट्री सेम रहेगी, है कि नहीं। प्रीमियम में खाली ये ध्यान दिया करो एप्लीकेशन में दिया हुआ है, अलॉटमेंट में दिया हुआ है कि कॉल में दिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से सिर्फ यहाँ सिर्फ इस एंट्रीज में प्रीमियम लगेगा और किसी में भी नहीं, ठीक है। तो देखो जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, वो प्रीमियम बेस पर ही है, वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अब डिबेंचर अगर प्रीमियम पे मंगवाएं तो ध्यान देना, ये एंट्रीज ध्यान रखो। तो अब उनके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसे रफ करें और क्वेश्चन नंबर 5 लिखें फिर, ओके। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो उसमें जैसे लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में कि गर्वी कॉटन लिमिटेड इश्यू 6000 10% डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। 500 रुपये का डिबेंचर, एक तो इतना महंगा है और उसके ऊपर 40% प्रीमियम, 40% मतलब कितना, 200 रुपये का प्रीमियम, मतलब कि 500 का डिबेंचर जो है वो 700 में बिक रहा है, ऐसे हो रहा है। एंड ऑन विच द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर एप्लीकेशन 200 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 300 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल 200। फिर आगे लिखा हुआ है जैसे कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर द टोटल ऑफ 9000 डिबेंचर्स, फ्रॉम दिस एक्सिस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रीफंडेड द मनी रिसीव्ड देयर ऑन। मतलब कि भाई हमने 6000 डिबेंचर इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन मिली 9000 की, 9000 की जो है वो एप्लीकेशन मिली हमें, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिली वो हमने रिटर्न कर दी। फिर ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड, बाकी सब पैसे जो है वो टाइम टू टाइम मिल गए तो हमें उनकी जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले रफ वर्क कर लेना कि देखो इसमें जैसे दिया हुआ है कि भाई 500 डिबेंचर हैं, सॉरी 500 रुपये का डिबेंचर है और प्लस 40% प्रीमियम, तो 40% प्रीमियम मतलब प्लस 200 रुपये का प्रीमियम है उस पर, ऐसा ना, 500 रुपये का डिबेंचर और 200 रुपये का प्रीमियम। अब डिबेंचर हमारे पास हैं 6000 डिबेंचर हैं, एप्लीकेशन मिली 9000 की, 9000 की एप्लीकेशन मिली, मतलब जो 3000 एक्स्ट्रा मिले वो रिटर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना जरूरी नहीं है, ये रफ वर्क है, आप कैसे भी लिखो, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एंट्री कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। कि 6000 डिबेंचर हैं, एप्लीकेशन मिली 9000 की, 3000 रिटर्न करेंगे हम लोग। और अमाउंट कैसे कैसे मिली, कि एप्लीकेशन के वक्त मिले 200 रुपये, एप्लीकेशन के वक्त 200 रुपये मंगवाए थे, अलॉटमेंट के वक्त 300 रुपये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ 300 रुपये, तो मतलब प्रीमियम तो 200 रुपये का है, तो मतलब अलॉटमेंट के रुपए 100 ही होंगे प्लस 200 रुपये का प्रीमियम मंगवाया होगा उसमें, ऐसा ना। अलॉटमेंट में 300 रुपये मंगवाए हैं तो 300 में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 300 में 200 रुपये तो प्रीमियम के ही हैं, तो अलॉटमेंट के तो 100 रुपये ही हुए ना उसमें, है कि नहीं, ऐसा ना। मतलब इसमें अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम मंगवाया है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कॉल के वक्त, तो फाइनल कॉल के वक्त बाकी के 200 रुपये, बराबर। तो ये पूरे रुपए हो गए ना। देखो डिबेंचर 500 का था, मतलब एप्लीकेशन के 200 रुपये, अलॉटमेंट के 100 रुपये, कॉल के 200 रुपये, तो ये 500 रुपये हो गए कि नहीं डिबेंचर के। और एक्स्ट्रा 200 रुपये प्रीमियम, तो वो अलॉटमेंट के वक्त 100 के साथ 200 रुपये प्रीमियम मंगवाया था, ऐसे हो गए ना। अब इनकी एंट्रीज करें एक एक करके, एक एक स्टेप में एंट्रीज किया करो, पहले एप्लीकेशन की 3 एंट्रीज, फिर अलॉटमेंट की, फिर कॉल्स की, ऐसे एक एक एंट्री करो ना। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करें, तो एप्लीकेशन की अगर एंट्री करोगे तो उसमें सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है, कि एप्लीकेशन के रुपए मिले हमें, वो एंट्री करते हैं हम लोग।
तो पहली एंट्री एप्लीकेशन में लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, इसमें भी 10% ही है ना, बराबर ना। क्वेश्चन में 9% होता तो यहाँ 9% लिखते, पर 10% ही है कि टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने मिले एप्लीकेशन में? तो एप्लीकेशन के वक्त हमें 9,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली थी। 9,000 एप्लीकेशन कितने रुपए के हिसाब से? 200 रुपए के हिसाब से। तो 9,000 के 200 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 18 लाख। 18 लाख हो जाएंगे, मतलब एप्लीकेशन में हमें पैसे मिले 18 लाख रुपीज, बराबर। 18 लाख रुपीज मिले। फिर दूसरी एंट्री उसमें करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मिले उसे रिटर्न कर दो, जो एक्स्ट्रा मिले उसे रिटर्न कर दो। तो रिटर्न के लिए इसकी अपोजिट एंट्री करते हैं कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर ना। जो एक्स्ट्रा मिले उसे रिटर्न करेंगे। तो एक्स्ट्रा कितने? तो हमने डिबेंचर इश्यू किए थे 6,000, एप्लीकेशन मिली थी 9,000 की, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा थे ना, तो वो 3,000 हमने रिटर्न कर दिए। 3,000 डिबेंचर 200 रुपये के हिसाब से, एप्लीकेशन के 200 रुपये के हिसाब से। तो 3,000 के 200 रुपये कितने हो जाएंगे? 6 लाख, 6 लाख रुपीज़। तो हमने रिटर्न कितने किए उसमें? 6 लाख रुपीज़ रिटर्न किए। ओके, 6 लाख रिटर्न हो गए। और बाकी, तो बाकी जो है वो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। जितने रिटर्न नहीं किए तो उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करो। तो उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और मैंने बताया था कि जहाँ ये 10% डिबेंचर, तो उसके साथ लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर प्रीमियम हो तो, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम है? एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है नहीं ना, अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है। तो इसका मतलब यहाँ प्रीमियम लिखने की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन में, ये तो नॉर्मल एंट्री ना, बराबर ना। तो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कितना ट्रांसफ़र करें कैपिटल में? तो 6,000 डिबेंचर 200 रुपये के हिसाब से, 6,000 डिबेंचर 200 के अकॉर्डिंग हम लोग, तो मतलब कितने हो जाएंगे? 6,000 मल्टीप्लाई 200, तो 12 लाख। कितने हो जाएंगे? 12 लाख रुपीज़ के 12 लाख जो है वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, ये हो गया ना, ये 12 लाख कंप्लीट। तो ये एप्लीकेशन की एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री करें। तो अलॉटमेंट का नंबर 4 लिखें। सबसे पहले अलॉटमेंट के रुपए मंगवाना, अलॉटमेंट के रुपए मंगवाते हैं वो, तो उसके लिए एंट्री करते हैं उसमें कि 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और अब यहाँ देखो कि अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम है ना, अलॉटमेंट के वक्त ही 200 रुपये प्रीमियम मंगवाए थे ना, तो इसका मतलब जो 10% डिबेंचर, तो उसके साथ ही लिखेंगे कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम के हमने 200 रुपये मंगवाए वो, बराबर। खाली ये एक ही जगह वो प्रीमियम लिखते हैं और कहीं पर भी नहीं लिखना है, समझ आ रही है। एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम नहीं था तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम है तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग ये प्रीमियम, बराबर। तो इसकी अमाउंट लिखे ना, पहले 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इसमें तो लिखेंगे पूरे 300 रुपये, 100 और 200 मिलाकर, अलॉटमेंट के और प्रीमियम के मिलाकर पूरे 300 रुपये। ओके, यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट में तो पूरी अमाउंट लिखेंगे 300 रुपये। 300 रुपये किसके? तो 6,000 डिबेंचर के, 6,000 डिबेंचर के 300 रुपये, तो 6,000 मल्टीप्लाई 300, वो कितना हो जाएगा? 18 लाख। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18 लाख रुपीज़। कि हमने मंगवाए तो 18 लाख पूरे ही ना, प्रीमियम के साथ मंगवाए थे, तो पूरे 18 लाख मंगवाए ना हमने। कि जिस 18 लाख में से टू 10% डिबेंचर के ओरिजिनल डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये।
ओरिजिनल डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये ना, मतलब 6000 डिबेंचर के 100 रुपीज़, वो कितने, 6 लाख। और उसके सामने टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो प्रीमियम के कितने रुपए थे, प्रीमियम के 200 रुपये, 6000 डिबेंचर के 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ मतलब कितने हो जाएंगे, 12 लाख रुपीज़। तो यहाँ 18 लाख और क्रेडिट में 6 और 12, 18 लाख हो गया ना, हो गया कि नहीं। तो ये हो गई ना हमारी प्रीमियम की एंट्री। समझ आई बात है। ऊपर तो पूरे रुपए लिखेंगे कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में पूरे 18 लाख, मतलब 300 रुपये के हिसाब से मंगवाए थे पूरे, कि जिसमें टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में लिखेंगे वो 100 रुपये, ठीक है, वो लिखेंगे मतलब 6 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के प्रीमियम में लिखेंगे हम लोग 200 रुपये के हिसाब से 12 लाख। ठीक है, बस खाली यहाँ प्रीमियम, अब कहीं पे नहीं लिखना, अब बाकी सब सेम एंट्रीज। तो जैसे ये अलॉटमेंट की पहली एंट्री हो गई, तो दूसरी एंट्री कौन सी करते हैं, दूसरी एंट्री के अलॉटमेंट के रुपए मिले हमें, अलॉटमेंट के रुपए मिले तो उसमें कैसे लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने, तो अलॉटमेंट के हमने 18 लाख मंगवाए थे प्रीमियम के साथ मिलाकर, टोटल 18 लाख मंगवाए थे और पूरे मिले ना, कोई बाकी नहीं ना, पूरे 18 लाख मिल गए, तो उसमें पूरे लिखेंगे, पूरे 18 लाख रुपीज़, बराबर, पूरे 18 लाख हमें मिल गए। हो गए कि नहीं, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब कॉल की एंट्री, अब कॉल की भी 2 एंट्री करेंगे ना, पहले कॉल के रुपए मंगवाए फिर कॉल के रुपए मिले, तो पहले कॉल के रुपए मंगवाए हमने, तो उसकी एंट्री करते हैं कि 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और इसमें कोई प्रीमियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो प्रीमियम है ही नहीं ना। तो यहाँ कॉल के कितने रुपए हमने मंगवाए हैं, तो 200 रुपये मंगवाए, 6000 डिबेंचर के 200 रुपीज़, तो 6000 के 200 कितने हो जाएंगे, 12 लाख। हमने डिबेंचर के मंगवाए हैं 12 लाख रुपीज़, बराबर, एंड 10% डिबेंचर, यहाँ पे भी उतना ही लिखेंगे 12 लाख। और दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री होती है कॉल के पैसे मिले, वो उसके पैसे मिल गए उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट, बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट। तो कितने मिले, पूरे 12 लाख ही मिले ना, 12 लाख मंगवाए थे पूरे मिल गए, कोई बाकी नहीं रहा, मतलब उसमें पूरे लिखेंगे, पूरे 12 लाख मिल गए, बराबर, हो गई ना ये भी एंट्रीज कंप्लीट ना। सिर्फ इसमें प्रीमियम एक्स्ट्रा था, तो प्रीमियम का समझ पड़ा ना, कहाँ लिखते हैं कि जिसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल, जिसमें भी प्रीमियम दिया हुआ हो उसमें ये 10% डिबेंचर, सिर्फ उसके साथ प्रीमियम लिखेंगे, और कहीं पे कोई चेंजेस नहीं, बाकी सब एंट्रीज सेम। समझ आई। तो जैसे आज ये जो है वो 4th एंड 5th क्वेश्चन हमने किया ना डिबेंचर्स के, अच्छी तरह से इसे समझ लेना, लिख लेना, तो अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।